आइदर यू हैव टू लीव द वर्ल्ड या द वर्ल्ड विल लीव यू, इतना पक्का है। कोई भी वस्तु है हमेशा रहती है क्या? कार लिया, हमेशा धीरे धीरे वो भी पुरानी 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 होती जाती है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, सब कुछ धीरे धीरे। वन फाइन डे एक तो तुम मरोगे, तुमको छोड़ना पड़ेगा। कोई रिश्ता है, कोई पुत्र है, बड़ा बड़ा होते जाता है। वो अपने कामना पूर्ण करने के लिए दूसरे देश में जाता है, बाहर जाता है, अपने अपने फ्रेंड के साथ बाहर जाएगा। बराबर उतने समय तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला है। सब कुछ उसमें स्थायी, स्थिर समझ के इन्वेस्ट इतना करता है। कर्तव्य समझ के कर देना, छोड़ देना, ये दूसरा प्रॉब्लम है पितर बनने के लिए। क्लियर, समझ में आ गया अभी? कहाँ प्रॉब्लम होता है? 99 साल का, 99 ईयर ओल्ड पर्सन 99 साल का जमीन का करार करने के लिए खुशी से करता है, ये सोच के कि मैं और 99 साल तो अपने आप जीने वाला हूं भोगने के लिए। ये उसके अंदर धैर्य आता कहां से? हाँ, ये वो श्लोक बता रहा है। क्लियर, समझा कि नहीं? ये सेकंड श्लोक रिलेटिवली इजी है टू अंडरस्टैंड। खुद का गारंटी नहीं, लेकिन गारंटीड सुख खोजने के लिए चीजों के पीछे पड़ा है। इसका मतलब उन्होंने ये बोला क्या कि वो चीज नहीं लेनी है मुझे, नहीं खरीदनी है, ऐसा बोला क्या? खरीदना है, बट उसका नेचर समझो कि वो अस्थिर है। इज द श्लोक क्लियर? पहले उन्होंने भोग पहले क्लियर ही कर दिया, पहला श्लोक ने कर दिया कि भोग चलते हैं और उसको योग सामग्री कन्वर्ट करो। सेकेंड श्लोक में उसका स्वभाव बता रहे वो भोग का, क्योंकि उसमें से मोक्ष वाला पार्ट या योग वाला पार्ट तो तुमको मुक्ति दिलाएगा कि माया में रुकाएगा, वो पार्ट तो मोक्ष कर ले जाएगा। तो भोग अगर भोग रहेगा तो प्रॉब्लम है कि नहीं? भोग अगर योग सामग्री में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो मोक्ष तक जाएगा ही नहीं। तो ये भोग का स्वरूप कैसे है, दूसरा श्लोक बोलता है। दूसरा श्लोक में क्या बोला? ये अस्थिर है पहले, स्थिर कुछ भी नहीं है, इंक्लूडिंग योर प्रॉब्लम्स वो स्थिर नहीं है। क्लियर, समझा? तो उसी के लिए सारा प्राण गंवाना, इससे तुम पितर बनोगे। मतलब जब शादी की थी तब तुम्हारा सिक्स पैक हो सकता है, बराबर। जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगा, अब क्या गर्लफ्रेंड ने, बॉयफ्रेंड ने, टेंशन ने, कुछ नहीं, एक तो है। अब धीरे धीरे उसके ऊपर ही चिल्लाओ, गड़बड़ करो, फिर वन पैक बड़ा होता है, बराबर। पहले शादी के कुछ साल पहले वो लड़की प्रेग्नेंट जैसा लगती है, एंड कुछ सालों के बाद वो पति प्रेग्नेंट जैसा लगता है, ऐसा कुछ तो हो जाता है। अब देर इज चेंजेस इन देम, स्थिर नहीं रहेगा। तुम्हारी दशा स्थिर नहीं होगी, आर्थिक स्थिति स्थिर नहीं होगी, तुम्हारे बाल धीरे धीरे सफेद हो जाएंगे, बराबर है, काले से सफेद हो जाएंगे, रिंकल्स आता रहेगा। करेक्ट है कि नहीं है? एंड जो ये अस्थिर संसार को देखते हुए भी वो स्थिर रहेगा ये सोचता है, यही पहला पितर बनेगा। क्योंकि इसकी कामनाएं वासनाएं अलग होगी। वो पत्नी को चिल्लाते तू पहले से सुंदर नहीं रही, अरे तू भी तो अंकल हो गया ना। बट उसकी नजर अभी भी वो युवा वाली रह जाती है, एंड ये सोचता है कि सब बदल रहा है बदल रहा है, क्योंकि वो खुद को नहीं देख सकता अहंकार की वजह से। उसकी आर्थिक परिस्थिति बदलते रहती है, कभी 7.5 रहती है, कभी वो उच्च का दशा होता है, नीचे का होता है। ये अस्थिर है सब कुछ, ये समझ में आ गया आपको? पहले नोइंग दिस माया कि ये अस्थिर है, वो अस्थिरता में कुछ तो स्थिर मुझे देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? दैट परमात्मा इन दैट विल बी स्थिर। तो पत्नी थी वो देवी थी, पति था वो शिव था, ठीक है। वो एमिड्स ऑल द कंडीशंस अप्स एंड डाउन्स, वो लव इज गॉड, वो मेरा प्रेम टिका था क्या? क्या मैं पैसे पे प्रेम कर रहा था कि मैं एक्चुअली व्यक्ति पे कर रहा था? पैसे पे कर रहा था तो जैसे ही वो उसकी परिस्थिति खराब हो जाएगी मेरा डाइवर्स होने वाला है। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं? जो जो चीज परमेश्वर के तुल्य थे वो शाश्वत थे। लव वॉज गॉड, क्षमा गॉड था, शांति गॉड था, परमेश्वर, वो खोजना था मुझे amidst ऑल द थिंग्स दैट वर चेंजिंग। क्लियर, समझा कि नहीं? मैं जितना और काला 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 करने जाऊंगा, ठीक है, एक दिन वो ही चला जाएगा। फिर क्या टकले को काला करोगे? नहीं, फिर वो वीग लगाएगा, कुछ टाइम बाद वीग को भी कलर लगाना पड़ेगा फिर, क्योंकि वो भी धूल बील से कुछ खराब होगा या कुछ कलर। तो समझ में आ रहा है कि नहीं?
पहले दांत, दांत को सब कर रहा है, फिर डेंचर आएगा, अस्थिर है सब कुछ, उसको स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा? तो स्वभाव कैसे प्रकृति का है पहले समझ में आ गया। अस्थिर दिखता है तब भी उसको स्थिर समझते हुए, ये मन भी मेरा एक्चुअली अस्थिर है, उसको समझ में नहीं आता है, तो दीज पीपल विल बिकम पितर फास्टर, क्योंकि वो मृत्यु के समय भी खुद को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। यहां तक क्लियर समझ में आ रहा है प्रॉब्लम? मेरा मोक्ष क्यों नहीं होता? सेकंड श्लोक एकदम क्लियर है। वो अग्नि प्रज्वलित हो गई तो उसका लेसन क्या होगा? इसमें जो स्थिर चीज है वो मुझे पकड़नी थी कि नहीं, समझा? अस्थिर चीजों को मुझे छोड़ना था, या उसके पीछे ज्यादा लगना नहीं था, या कभी तो जब तक है तब तक मेरा साथी है, चला गया तो चला गया। तो क्यों बोला होगा कि मुझे ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ में जाना है, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में जाना है? तो वानप्रस्थ मतलब जंगल में नहीं, वन में जाकर जैसा अभी आदमी रहता है वैसा उसका घर में ही रहना चालू होना चाहिए। अब वो पर्दा लाल कलर का है कि हरा कलर का है कि नीला कलर का है, बहू के हाथ पे छोड़ देने का। अब मैंने जैसा जीना था वो जी लिया, सोफे का कलर रेक्सिन जैसा चाहिए, लेट हर लिव द वे शी वांट्स। मेरा 50 उम्र के बाद स्लोली एंड स्टेडीली इससे अलिप्त होना, क्यों मालूम है? तो वन फाइन डे ये सहवास में से एक कोई तो 60, 70, 80 में तो चला जाएगा कि नहीं? जब जाएगा तब झटका लगेगा फिर, क्योंकि हमेशा चिपक के रहने का आदत था, विरक्ति कभी आई नहीं, अस्थिर था ये नाता भी। ये जिसको समझेगा नहीं उसको वापस प्रॉब्लम हो सकता है, पितर बनने का चांसेस बढ़ सकता है, मोक्ष नहीं होगा। अब मेरा क्या होगा, ये रोना चलो होगा एट द एज ऑफ 75। तो जो खुशी से मनाते रहते हैं ना, 50th क्या एनिवर्सरी है हमारी शादी की, अध्यात्म टेल्स इट इज नॉनसेंस। 50 साल अभी तक विवाहित है, तो 25 के आसपास तो किया होगा विवाह, तो 75 हुआ ना अभी, अब भी कैसा गृहस्थ है तू? समझ में आ रहा है कि नहीं? 50 के बाद ही अब मैं विरक्ति की ओर जा चुका था, ये होना चाहिए। समझ में आ रहा है? वो पत्नी को छोड़ दो ऐसा नहीं बोला है, वो भावना अभी भी अगर गृहस्थ का है तो 76, 78 को अगर कोई चला गया ना, तो ये पितर पहले बनेगा। इसको ये स्थाई लगना चालू हो गया है, स्थाई नहीं था, एक ना एक दिन इट हैज टू गो। एंड इतना अटैचमेंट तब तक अगर रहेगा तो यही बुढ़ाऊ बाद में तुम्हारा पितर बन के तुमको तकलीफ देगा, दादाजी ये। समझ में आया कि नहीं? कि नहीं समझ में आता है? दिस वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेवलेशन, ट्रुथ बता रहा हूं, ये सत्य है। वो विरक्ति 50 के बाद ही अगर वो उसमें से वानप्रस्थ में नहीं आते तो एक दिन टूटेगा, और एक दिन जब होगा तब बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत मुश्किल लगेगा। एंड उसके बाद का जीवन में प्रॉब्लम आता है, अगर अध्यात्म का जीवन का जरा भी भी नहीं चालू किया अगर होगा तो अध्यात्म का, फिर उनको बहुत तकलीफ होता है। एंड देन उसके बाद वो दूसरा पार्टनर भी जल्दी ही चला जाता है फिर। लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतरयोग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतरयोग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।